जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों की पुलिस की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और अब हर चीज़ का रिवीजन हो रहा होगा। तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग एवं नगरियों के बारे में बताया गया है, जैसा कि आप यहाँ लिखा देख सकते हैं। और इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अगर नगरी या उद्योग से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वहाँ यहाँ पर सारे कवर किए गए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखें और जो आपको ना पता हो उसे नोट भी कर लें। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ सबसे पहला है कि ताला नगरी किसे बोला जाता है। तो ताला नगरी बोला जाता है अलीगढ़ को, क्योंकि अलीगढ़ के ताले सबसे ज़्यादा फेमस हैं यूपी में। फिर आता है चूड़ी नगरी। चूड़ी नगरी या इसे सुहाग नगरी भी बोला जाता है। तो सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को ही सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी भी बोला जाता है। तो चाहे चूड़ी नगरी बोले चाहे सुहाग नगरी बोले, क्योंकि चूड़ियाँ लड़कियां पहनती हैं अपने सुहाग के लिए, इसीलिए इसे सुहाग नगरी भी बोला जाता है फिरोजाबाद को। फिर आगे बढ़ते हैं इत्र नगरी। तो इत्र नगरी बोला जाता है कन्नौज को, क्योंकि वहाँ पर परफ्यूम काफ़ी अच्छे मात्रा में बनते हैं या बहुत ही अच्छे विश्व फेमस यहाँ के परफ्यूम है कन्नौज। इत्र नगरी से बोला जाता है। फिर आगे है काजल या सुरमा नगरी। काजल आप जानते हैं आंखों में लगाया जाता है और सुरमा भी आंखों में ही लगाया जाता है। ये दोनों बरेली में हैं। ये कहाँ के हैं? बरेली। तो काजल और सुरमा नगरी बरेली की है। और माचिस उद्योग भी बरेली में है, और बरेली वही है जहाँ पर झुमका गिरा था। झुमका गिरा बरेली के बाजार में, तो वही बरेली है। बरेली को काजल नगरी, सुरमा नगरी और माचिस उद्योग के लिए जाना जाता है। फिर कागज उद्योग के लिए किसे जाना जाता है? तो कागज उद्योग में सहारनपुर सबसे आगे है, या सहारनपुर कागज नगरी है। फिर आगे बढ़ते हैं चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग में कानपुर सबसे नंबर 1 पे है, और कभी कभी आगरा को भी रख देते हैं। अगर कानपुर ऑप्शन में नहीं है तो आप आगरा को टिक कर सकते हैं चमड़ा उद्योग में, लेकिन सबसे पहले अगर कानपुर है तो कानपुर को टिक करिएगा। अगर कानपुर नहीं है तो आप आगरा को वरीयता दीजिएगा। फिर आगे बात करते हैं कालीन उद्योग, यानी अच्छे अच्छे कालीन जो कारपेट होते हैं वो कहाँ के फेमस हैं? तो भदोही के। भदोही, जिसे संत रविदास नगर भी बोला जाता है। संत रविदास नगर। यहाँ के कालीन बहुत फेमस है, तो इसीलिए कालीन उद्योग भदोही में फेमस है। फिर आगे खेल का सामान सबसे ज़्यादा कहाँ फेमस है? तो खेल का सामान मेरठ में सबसे ज़्यादा फेमस है। वहीं से खेल के सामान बन के आते हैं। फिर आगे वस्त्र उद्योग, सबसे ज़्यादा कपड़ा कहाँ पर बनते हैं? तो उसे बोला जाता है कानपुर। कानपुर में सबसे ज़्यादा कपड़े बनते हैं, और इसे यानी कानपुर को ही उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। और मैनचेस्टर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कपड़ा उद्योग काफ़ी भारी मात्रा में है। और हमारे इंडिया का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, क्योंकि अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं या कपड़े बनाए जाते हैं। तो यूपी के लिहाज से कानपुर वस्त्र उद्योग में सबसे आगे है। फिर आगे सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग में है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में आपने चुर्क और डाला का नाम सुना होगा, तो ये चुर्क और डाला मिर्ज़ापुर में ही है। तो ये सीमेंट उद्योग में सबसे अग्रणी जिला है। फिर आगे बात करते हैं पेठा नगरी। पेठा नगरी तो आप लोगों को पता ही होगा, किसे बोलते हैं? पेठा नगरी बोलते हैं आगरा को। तो आगरा हो गया पेठा नगरी। और ताज नगरी भी आगरा ही है, क्योंकि यहाँ पर ताजमहल स्थित है। तो ताज नगरी आगरा, पेठा नगरी आगरा, और अगर चमड़ा उद्योग भी आएगा तो आगरा ही होगा। फिर आगे अमरूद नगरी किसे बोला जाता है? जहाँ सबसे ज़्यादा अमरूद होते हैं तो वो है इलाहाबाद या प्रयागराज। अब का प्रयागराज। प्रयागराज में अमरूद सबसे ज़्यादा होते हैं। जो सबसे फेमस है, विश्व फेमस है, वो है इलाहाबादी सफ़ेदा। इलाहाबादी सफ़ेदा नाम के अमरूद को निर्यात भी किया जाता है प्रयागराज से। तो इलाहाबादी सफ़ेदा प्रयागराज का एक फेमस अमरूद है। फिर आगे बात करते हैं कि अफ़ीम की फैक्ट्री कहाँ है? तो अफ़ीम की फैक्ट्री है गाज़ीपुर में। गाज़ीपुर अफ़ीम की फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, और ये उत्तर प्रदेश में एकमात्र फैक्ट्री है अफ़ीम की। देखिए, अफ़ीम से जुड़े 2 ही ज़िले हैं। एक तो है बाराबंकी, बाराबंकी, और एक है गाज़ीपुर। देखिए, गाज़ीपुर में अफ़ीम की फैक्ट्री है, और बाराबंकी में अफ़ीम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा उगाया कहाँ जाता है? तो वो बाराबंकी में उगाया जाता है। और अफ़ीम की फैक्ट्री कहाँ है? तो गाज़ीपुर में। और यूपी की एकमात्र अफ़ीम की फैक्ट्री गाज़ीपुर में ही है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अफ़ीम के बारे में सिर्फ 2 हैं, एक तो अगर फैक्ट्री आए तो गाज़ीपुर, और अगर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है तो वो बाराबंकी में होता है। फिर आगे बात करते हैं संगम शहर किसे बोला जाता है? तो संगम शहर आप सभी जानते हैं प्रयागराज को बोला जाता है, और प्रयागराज को ही तीर्थों का राजा भी बोला जाता है। तो प्रयागराज को तीर्थों का राजा और संगम शहर बोला जाता है। संगम शहर इसलिए बोला जाता है क्योंकि गंगा और यमुना यहीं पर आकर मिलती हैं, इसीलिए इसे संगम शहर या संगर नगरी बोला जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं दशहरी आम कहाँ का फेमस है? तो दशहरी आम मलिहाबाद का सबसे ज़्यादा फेमस है। मलिहाबाद कहाँ है? ये लखनऊ में है। तो मलिहाबाद लखनऊ में दशहरी आम सबसे ज़्यादा फेमस है।
और लखनऊ को नवाबों का शहर भी बोला जाता है। लखनऊ में ही इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया, बेगम हजरत महल पार्क, ये सब लखनऊ में ही स्थित है। तो दशहरी आम मलिहाबाद के लिए फेमस है। और मलिहाबाद कहाँ है? लखनऊ में। फिर दशहरी आम एक है चौसा आम, आपने नाम सुना होगा। तो चौसा आम सहारनपुर का सबसे ज़्यादा फेमस है। चौसा आम सहारनपुर। देखिए आमों में सिर्फ 3 ही क्वालिटी, एक दशहरी आम ज़्यादा पूछा जाता है, चौसा आम ज़्यादा पूछा जाता है, और लंगड़ा। लंगड़ा है बनारस या वाराणसी का, तो इसे बनारस भी कह सकते हैं या वाराणसी भी कह सकते हैं। तो देखिए इसे याद कैसे रखें? देखिए दशहरी आम तो आपको पता ही है लखनऊ में होता है। चौसा, सा से सहारनपुर, चौसा में सा आता है ना, तो इस सा से सहारनपुर। और लंगड़ा, लंगड़ा में ये ड़ा आता है, तो इसी से आप वाराणसी याद कर सकते हैं, क्योंकि वाराणसी भी बोला जाता है ना इसे। तो वो यहाँ भी ड़ा है और यहाँ भी ड़ा है, तो ये लंगड़ा से वाराणसी। दशहरी तो मलिहाबाद लखनऊ है ही, चौसा सा से सहारनपुर, और लंगड़ा अड़ा से वाराणसी। अब आपको ये हमेशा याद हो जाएगा। फिर दुग्ध उद्योग, सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पर होता है या दूध का प्रसंस्करण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वो है औरैया जिला। औरैया में सबसे ज़्यादा दूध का ही काम होता है, और घी का भी प्रसंस्करण यहीं भी होता है। फिर आगे बात करते हैं हींग नगरी। तो हींग नगरी है हाथरस। हाथरस को हींग नगरी बोला जाता है। तो ये हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग और नगरियों के बारे में। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ताला नगरी से बोला जाता है अलीगढ़ को, चूड़ी नगरी फिरोजाबाद को, और इसे ही सुहाग नगरी भी बोला जाता है। इत्र नगरी कन्नौज को बोला जाता है, और काजल या सूरमा नगरी बरेली को बोला जाता है। माचिस उद्योग कहाँ है? बरेली में है। और कागज उद्योग, कागज कहाँ पर बनता है? वो सहारनपुर में बनता है। चमड़ा उद्योग कानपुर, सबसे पहले कानपुर है, उसके बाद अगर होगा तो आगरा। फिर नेक्स्ट है कालीन उद्योग। तो कालीन उद्योग भदोही, जिसे संत रविदास नगर भी कहा जाता है। फिर है खेल का सामान। खेल का सामान मेरठ में सबसे ज़्यादा बनता है। और एक है वस्त्र उद्योग, जो कि कानपुर में है, क्योंकि कानपुर को नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर बोला जाता है। फिर आगे सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग के लिए मिर्ज़ापुर फेमस है। चुर्क और डाला यहाँ के इंपॉर्टेंट शहर हैं। फिर है पेठा नगरी आगरा। फिर ताज नगरी आगरा, क्योंकि ताजमहल यहीं पर है। अमरूद नगरी प्रयागराज, सबसे ज़्यादा फेमस इलाहाबादी सफ़ेदा। फिर नेक्स्ट अफीम फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में है। और बाराबंकी किस लिए फेमस है? क्योंकि अफीम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। फिर आगे संगम शहर प्रयागराज में, क्योंकि गंगा और यमुना का मिलन होता है। नेक्स्ट दशहरी आम कहाँ है? मलिहाबाद लखनऊ में। अगर मलिहाबाद नहीं आता तो आप लखनऊ को टिक कर सकते हैं। फिर चौसा सा से सहारनपुर, लंगड़ा अड़ा से वाराणसी, तो वाराणसी हो जाएगा। दुग्ध उद्योग है औरैया, और हींग नगरी है हाथरस। अच्छा एक यहाँ पर हमारा और बच जाता है कि पीतल नगरी क्या है? पीतल नगरी आप सबको पता होगा, पीतल नगरी या कांस्य नगरी जिसे बोला जाता है। तो पीतल नगरी है मुरादाबाद। मुरादाबाद है पीतल नगरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये एक रह गया था, खैर ये लास्ट में याद ही आ गया। तो पीतल नगरी मुरादाबाद, या इसे कांस्य नगरी भी बोला जाता है। बाकी जैसे सबसे ज़्यादा आंवला कहाँ होते हैं? तो सबसे ज़्यादा आंवला होते हैं प्रतापगढ़ में। आंवला प्रतापगढ़ के सबसे ज़्यादा फेमस है। आंवला है प्रतापगढ़। और एक और आता है पान। पान वो बनारस नहीं होगा, पान यहाँ पर होगा महोबा। पान है महोबा, वो बनारस पान, बनारसी पान नहीं है। ये पान महोबा में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होता है। तो ये 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पीतल नगरी मुरादाबाद है, आंवला सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में होता है, और पान कहाँ होता है? महोबा में। और अगर आपको ये सारे पता हैं तो मुझे नहीं लगता है कि नगरियों से इनमें से कोई बाहर क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं या अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सभी यहाँ पर लिख दिए गए हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं। तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा ताकि अच्छे से रिवाइज हो जाए, और इन्हें बार बार रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर 10 मिनट में 1 से 2 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियोस आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहें। और आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, तो आप लोग अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। और वैसे लगभग सबका सेंटर सबके होम डिस्ट्रिक्ट में ही गया है, और अगर किसी का बाहर गया हो तो वो कमेंट करिएगा। बाहर का मतलब 2-4 जिले छोड़कर। देखिए मैक्सिमम तो होम डिस्ट्रिक्ट गया है, और अगर जिसका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं गया तो उसके अगल बगल आसपास के डिस्ट्रिक्ट में गया, लेकिन जिसका 4-5 जिले छोड़कर गया हो तो वो कमेंट करिएगा। बाकी तैयारी करते रहें अच्छे से। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।